सो वेलकम बैक गाइस। कैसे हो? आईपीएल में तो बहुत क्लोज मैच चल रहा है यार अभी, क्यों है ना, मज़ा आ रहा होगा देखने में। चलो बढ़िया है, देखते रहो, एंजॉय करो, पढ़ते भी रहो। तो गाइस आज हमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, अब आप कहोगे सर आप तो पहले से लाल पेन लेके बैठ गए, शुरू से रेड पेन लेके बैठे हो, तो उसका रीज़न ये है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिससे एक क्वेश्चन फिक्स रहता है एग्जाम में आना। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज गाइस, यस दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो हमें अच्छे से याद करना है। ये आइडेंटिटीज कुछ नहीं है, याद हो जाएंगी, 2 मिनट लगेगा याद करने में, मैं बता रहा हूँ। पहले चलो एक बार सारी आइडेंटिटीज देख लेते हैं क्या। तो गाइस एक आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर। जब कोई भी दो नंबर्स को ऐड करके उनका होल स्क्वायर करते हैं गाइस, तो उसका आइडेंटिटी है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद करने का तरीका मैं बिल्कुल बताऊंगा, पहले एक बार अपना आइडेंटिटीज देख लेते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये देख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखना होल स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, और एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टू एक्स प्लस ए बी। तो इतना तो समझ में आया होगा गाइस, राइट। तो गाइस सबसे आसान है ना आइडेंटिटीज को याद करना, इतना मुश्किल है? ध्यान से देखो, देखो सिंपल ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले ए लो, ए का बोल लो हमें स्क्वायर करना है, तो हमने ए का स्क्वायर कर दिया। फिर बी लो, क्या ना बी का भी स्क्वायर करना है, तो बी का भी स्क्वायर कर दिया। फिर क्या करो, फिर बोलो अरे 2 तो रह ही गया, तो 2 को पहले ए के पास ले जाओ, फिर बी के पास ले जाओ, तो क्या हो जाता है 2ab। और चूंकि यहाँ दोनों प्लस में है, तो क्या होता है प्लस 2ab। इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो क्या बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, अब a माइनस बी होल स्क्वायर, तो फिर से a का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, दोनों प्लस में, कि माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है। और देखो फिर हम क्या करेंगे, 2 को a से भी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दो, तो चूंकि माइनस बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, माइनस साइन है, तो यहाँ माइनस ए भी लगा दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चिल करो, बहुत आसान आइडेंटिटीज है कि नहीं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गाइस। अब इसको याद करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताऊं, मैजिक देखना, लेट्स सी द मैजिक। ये जो लिखा हुआ है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी को लेके चलते हैं, है ना। अब गाइस मल्टीप्लिकेशन तो आपको मालूम होगा, आपने 7th 8th क्लास में सीखा है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है ए स्क्वायर, ए इंटू माइनस बी इज माइनस ए बी। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो प्लस ए बी, एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो व्हाट विल इट बी, माइनस बी स्क्वायर। अभी देखो माइनस ए बी प्लस ए बी, क्या आया गाइस, मैजिक हो गया। ओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज द आंसर, यस। तो इस आइडेंटिटी को याद करने की जरूरत ही नहीं, याद तो किसी आइडेंटिटी को करने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे क्यों याद करने की जरूरत नहीं, फील ले लो ना, देखो फील लो, देखो फील लेते हैं अपन। चलो पहली 3 आइडेंटिटीज का अगर फील ले, क्या बोला हमने, ए प्लस बी इसको चलो 2 प्लस 3 होल स्क्वायर करके देखते हैं। चलो देखते हैं 2 प्लस 3 क्या होता है गाइस, इतना तो मालूम होगा। 6 और 2 प्लस 3 क्या होता है, 5 होता है। 6 नहीं होता गाइस, 5 होता है। 2 इंटू 3 6 होता है, तो 5 स्क्वायर करोगे क्या आएगा 25 कीजिए। और यही यदि हम आइडेंटिटी से करके देखें तो ए स्क्वायर, तो ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ठीक है भाई, प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 4 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12। ये फिर से क्या हो जाएगा गाइस, इट विल बी इक्वल टू 25। दिस इज द फील आया होगा।
तो आइडेंटिटी केवल उसको सिंप्लीफाई करता है, राइट, और कुछ नहीं है। फील आ गया होगा, ऐसे ही आइडेंटिटीज में होता है। तो याद करने का तरीका आसान है। अब ये देख लो, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख लिया करो, आंसर वही आना है। तो बहुत आसान, a इंटू ए, एक्स इंटू बी, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया। बहुत आसान है गाइस, ये याद कर लो एक बार। चारों आइडेंटिटीज 2 मिनट तक बोलोगे, याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो लेट्स कम टू एग्जाम्पल्स। तो गाइस एग्जाम्पल नंबर 16, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो बहुत आसान है, देख लो। सो लेट्स लुक ऑन टू द फर्स्ट वन, है ना, पहला वाला देख लेते हैं। तो गाइस x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, अब आप खुद तो बोलोगे क्या होगा, x प्लस 3 होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 क्या होता है, x प्लस 3 होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्म बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर बोलो 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 प्लस 2ab, हम मल्टीप्लिकेशन की जगह हमेशा डॉट लगाएंगे, है ना, प्लस 3 स्क्वायर बेस, दैट इज 3 स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट, सिंपल है। ये है ये एक, ये बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट, तो आंसर आ गया। सिंपल, बहुत सिंपल है। और सेकेंड पार्ट देखो अब, x माइनस 3 एक्स प्लस 5। अब बोलोगे सर ये तो कोई पार्ट नहीं था, कोई आइडेंटिटी नहीं, कैसे नहीं है। ध्यान से देखो गाइस, चलो रीराइट करें क्या, इसको रीराइट करें। चलो मेरा मन करता है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, -3 प्लस एक्स इंटू 5 प्लस एक्स। अब समझ में आया कि ये a है, ये x तो है ही, ये b है, ये x तो है ही। a प्लस एक्स इंटू बी प्लस एक्स की आइडेंटिटी क्या होती है, याद करो, याद करना पड़ेगा आइडेंटिटीज को, है ना। तो व्हाट विल बी द आइडेंटिटी, द आइडेंटिटी सेज दैट if we have an expression a plus x into b plus x, then its result is given by the equation x square plus a plus b. A plus b, what will be a plus b, -3 plus 5 into x plus a into b, what will be -3 into 5, that will be -15 guys, right. तो x square plus 2x -15, right, और ये ही हमारा आंसर है गाइस। दिस इज द आंसर। इज दैट क्लियर गाइस। फिर से बता रहा हूँ, आइडेंटिटी को फॉर्म कर लिया करो यहाँ पर देख के कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। सिंपल, बहुत सिंपल है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि इवेल्युएट 105 into 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अब आप सोचते होगे कि यार मल्टीप्लाई कर लेते, टाइम लगता लेकिन आंसर आ जाता था, लेकिन आप क्या करेंगे, बहुत आसान है। चलो बताता हूँ। अब गाइस समझ लेना जरा, ये आइडेंटिटीज का इस्तेमाल क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ आइडेंटिटी। कभी सोचा है कि यार क्यों पढ़ रहे हैं आइडेंटिटीज। जब आप ये समझने लग जाओगे कि मैथ्स में हम कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं, तब आप मैथ्स अच्छी करने लग जाओगे। क्यों कर रहे हैं मैथ्स। अब इसको मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं करें तो कैसे करें, डायरेक्ट करते आप खुद लगाइए लॉजिक कि व्हेन विल मल्टीप्लाई दिस डायरेक्टली इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। होगा कि नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा, पहले 6 से फिर 0 से बहुत टाइम लगने वाला है। लेकिन यदि हम इस मेथड से करें तो गाइस अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ ये मेथड, ध्यान से देखना। इसको क्या हम किसी आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ दिख रहा है क्या, क्या कॉमन है इसमें। चलो 100 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6, क्या ये लिखा हुआ है। इज इट रिटन लाइक दिस गाइज, इज इट रिटन लाइक दिस 100 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6। अरे सर यही तो लिखा है। हाँ, अब ये रिएक्शन आना बहुत ज़रूरी है। तो व्हाट इज 100, ध्यान से देखो, ए ये हो गया एक्स, ये हो गया बी, ये फिर से, या फिर क्या कह सकते हो, उल्टा भी हो सकता है। जैसे
100 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6। डिफरेंट क्या है? 5 और 6। तो यानी कि अगर हम 5 को ए माने और 6 को भी, तो 100 अपने आप क्या हो जाएगा? x। यही तो मैजिक है। और क्या आइडेंटिटी क्या होती है? एक्स स्क्वायर, यानी कि 100 स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स, यानी कि 5 प्लस 6 इंटू एक्स। एक्स क्या है? 100। यस, मल्टीप्लाई प्लस a इंटू बी, a इंटू बी। व्हाट इज 5 इंटू 6? 30। इट्स दैट सिंपल गाइज। सो व्हाट इज 100 स्क्वायर? 100 square is this, and 5 plus 6 is 11. 11 to 100 is 1100 plus 30. That comes to be plus 1130, right? Which comes out to be 11130. ये आंसर हो गया। बहुत सिंपल था, बस इसको इंटरप्रेट करना था। अब अपन 105 को 106 से मल्टीप्लाई करते, आंसर निकालते, टाइम लगता, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाती है कभी कभार, है ना। उससे हम बहुत दूर हैं, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ आइडेंटिटी। एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, है ना। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, फैक्टराइज। अब इसमें फैक्टराइज कैसे करोगे? अब आपको आइडेंटिटीज भी पता चल गई, तो आप आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं, राइट। So the question is 49a square plus 70a into b plus 25b square। चिंता नहीं करना, आसान है, बहुत आसान है। कैसे? बता दो। अब ये आपको दिख रहा है या नहीं मुझे नहीं मालूम। 49a स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? क्या ये 7a होल स्क्वायर है? मतलब आपको अगर सेटिस्फाई हो जाए तो क्या ये 7a का होल स्क्वायर? देखो 7a इंटू 7a क्या होगा? 49a स्क्वायर। तो वही तो लिखा हुआ है, और क्या लिखा है? प्लस अब क्या ये 2 इंटू, अब ध्यान देना, 7a इंटू 5b लिखा हुआ है। अच्छा चलो इसको भूल जाओ अभी, चलो इस पे आ जाओ। ये क्या लिखा हुआ है? 5b होल स्क्वायर, ये तो मान जाओगे। तो ये 2a इंटू बी ही तो लिखा हुआ, तो a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी क्या होती है गाइस? a प्लस b होल स्क्वायर। तो गाइस मैजिक दिखा, ये हो गया था हमारा a, ये हो गया था b, और ये 2ab। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। वापस हम अपने आंसर पे पहुंच गए गाइस। दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर है। तो सिंपल क्वेश्चन है गाइस, बहुत आसान है, बस आइडेंटिटी के फॉर्म में बना लो, काम बन जाएगा। चलो गाइस ये आप पॉज करके ट्राई करो, ये आप लोग बताओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ट्राई करो, हो सकता है बन जाए आपसे। पॉज करके ट्राई करो, जस्ट ट्राई गाइस। कर पा रहे हो? चलो नहीं कर पा रहे हो तो भी ध्यान से देखना। क्या मैं इसको 5/2x होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ क्या? मतलब आप बता दो। 5 स्क्वायर होता है 25, 2 स्क्वायर होता है 4, तो 25/4 x का स्क्वायर x स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब, है ना। माइनस क्या मैं इसको y/3 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? अगर आप परमिशन दो तो लिख दूंगा, खैर नहीं भी दोगे तो 3 स्क्वायर इज 9, y स्क्वायर इज y स्क्वायर, सिंपल। तो व्हाट इज दिस आइडेंटिटी गाइस? ध्यान से देख रहे हो तो दिस इज a, दिस इज b। व्हाट इज द आइडेंटिटी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? याद करो, याद करो। दिस इज a प्लस b इंटू a माइनस b। आई बात समझ? सो दिस इज a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये क्या हो गया? आंसर हो गया। दिस इज द आंसर गाइस। सिंपल है, बहुत आसान है, कोई चिंता की बात नहीं है इसमें, राइट।
सो गाइस, अब मैं आपसे एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ. प्लीज़ इस रिक्वेस्ट को मानना और करना ज़रूर. इस पूरे एक्सरसाइज में 8 आइडेंटिटीज़ हैं. 4 में मैंने आपको 4 पहले इसलिए पढ़ाई ताकि आप पहले वो अगर 4 याद कर लोगे अच्छे से, एक बार लर्न कर लोगे और फिर क्वेश्चंस करोगे तो आपको पहले वो 4 आइडेंटिटीज़ याद हो जाएंगी और आप आगे आने वाली आइडेंटिटीज से कंफ्यूज नहीं होगे. तो इसीलिए नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ का वीडियो या नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ का लेक्चर में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा. इज दैट क्लियर गाइस? ताकि आप समझ सकें, कंफ्यूज ना हो. राइट? सो गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, फिर से बोलूँगा, इसको लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें गाइस, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अगर आपको सबसे पहले देखना है तो बेल आइकन दबाना ज़रूरी है बॉस. तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस. डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो. बाय.